हेलो एवरीवन, क्लास 7th एक्सरसाइज नंबर 3.3 में आज हम लोग सीखेंगे परमेय संख्याओं का गुणन और इनके गुणधर्म के बारे में। तो परमेय संख्याओं का गुणन कैसे करते हैं? तो मान लिया दो परमेय संख्याएं p/q और r/s हैं। इन दोनों परमेय संख्याओं का गुणन करने के लिए अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में। जैसे p/q इंटू r/s करना है तो p और r का आपस में गुणा हो जाएगा, बटे में q और s का आपस में गुणा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम परमेय संख्याओं का गुणन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल द्वारा देखते हैं, यहाँ पे दी गई संख्या -7/8 और 5/4 का गुणा करना। तो यहाँ पर लिखिए -7/8 गुणे 5/4। तो अंश का अंश में गुणा होता है तो -7 गुणे 5 और बटे में हर का हर में गुणा होता है तो 8 गुणे 4। तो 7 बना 35, माइनस का आ गया 35 और 8 चौको 32 होता है तो बटे में आ गया 32। तो इस प्रकार से हम परमेय संख्याओं का गुणन करते हैं। आते हैं परमेय संख्याओं के गुणन से संबंधित गुणधर्मों की बात करते हैं। पहला है विवादास्पद, जिसे क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसका नियम होता है कि यदि दो परमेय संख्याओं का गुणा सदैव एक परमेय संख्या ही होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 2/5 और 3/4 दो परमेय संख्याओं गुणा कर रहे हैं। जो आंसर आ रहा है वो 6/20 आ रहा है, जो कि ये भी एक परमेय संख्या का रूप है। सेकंड है सर्वमान्य गुण, जिसे हम क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? दो परमेय संख्याओं को आपस में गुणा करने पर जो रिजल्ट आता है उनके क्रमों को आपस में परिवर्तित कर देने पर आए हुए रिजल्ट के बराबर होता है। जैसे p/q और r/s दो परमेय संख्या मान ली, तो p/q में r/s से गुणा किया जाए, वो बराबर आएगा किसके? r/s में p/q का गुणा कर दिया जाए, उसके बराबर आएगा। अर्थात इनका आपस में क्रम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 4/5 गुणे 3/8 किया जाए या 3/8 गुणे 4/5 किया जाए, दोनों का रिजल्ट कैसा आएगा? इक्वल आएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं सर्वमान्य गुण या क्रम विनिमय नियम। नेक्स्ट है समागमी गुण, जिसे हम लोग साहचर्य नियम भी कहते हैं। इसमें तीन परमेय संख्याएं होती हैं। इसका रूल होता है कि यदि पहली तीन परमेय संख्या p/q मान ली, दूसरी r/s और तीसरी x/y मान ली, तो इसका नियम होता है कि पहले दो परमेय संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए, फिर उससे जो प्राप्त हो उसमें तीसरी परमेय संख्या का गुणा किया जाए, बराबर आएगा। बाद वाली किन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा कर लिया जाए और फिर तीसरी वाली संख्या का उसमें गुणा किया जाए, या बाद वाली दो संख्याओं का आपस में गुणा कर लिया जाए, उसमें तीसरी संख्या गुणा किया जाए। ये सब आपस में कैसे आएंगे? बराबर आएंगे, इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसे बोलते हैं समागमी गुण या साहचर्य नियम। देख सकते हैं यहाँ पे तीन परमेय संख्याएं ले रखी हैं। पहले इन दोनों को आपस में गुणा किया गया है, उससे जो मिला उसमें इसका गुणा किया गया है, तो जो रिजल्ट आया। फिर क्या किया है? दूसरी और तीसरी संख्याओं को आपस में पहले गुणा कर लिया गया है, उसमें पहली संख्या गुणा किया गया है, दो रिजल्ट आया है। फिर क्या किया है? पहली और दूसरी संख्या का आपस में गुणा कर लिया गया है, उसमें तीसरी संख्या से गुणा किया गया है। हर प्रकार से हमारी वैल्यू क्या हुई है? इक्वल आ रही है। ठीक है, तो यही हमारा होता है साहचर्य गुण या समागमी गुण। चौथा है शून्य से किसी भी परमेय संख्या में गुणा करने पर जो रिजल्ट आता है वो हमेशा शून्य ही आता है। चाहे किसी परमेय संख्या में शून्य से गुणा करो, चाहे शून्य में किसी परमेय संख्या का गुणा करो, रिजल्ट हमेशा कितना आएगा? शून्य। ठीक है। चौथा है गुणन में 1 का गुणा। तो भाई किसी परमेय संख्या में 1 से गुणा करने पर या 1 में किसी परमेय संख्या का गुणा करने पर वापस वही परमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है। अगला है जोड़ के ऊपर विभाजक गुण। ठीक है, इसे वितरण नियम भी बोलते हैं। इसमें क्या है? तीन परमेय संख्या ले ली हमने,
तो जोड़ के ऊपर विभाजक गुण, तो हमने यहाँ कह दिया P बटे Q का मल्टीप्लाई करना है किसमें, R बटे S प्लस X बटे Y में। तो इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, तो पहले इसका मल्टीप्लाई पहले वाले से होगा, प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे, फिर परमेय संख्या का मल्टीप्लाई सेकेंड वाले से संपन्न होगा। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने के लिए हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे तीन परमेय संख्या ये दे रखी हैं, तो यहाँ पे -5/6 मल्टीप्लाई करना है 1/3 प्लस 4/5 से। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, एक तरीका तो है कि पहले इसको एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लें, जो आए उसमें इसका गुणा कर दें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं कि इसका पहले इसमें गुणा कर लें प्लस फिर इसका इसमें गुणा कर लें, उसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे दोनों प्रकार से आंसर हमारे कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये है जोड़ के ऊपर विभाजक गुण, जिसे हम लोग बंटन नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है परमेय संख्याओं का संबंध सूचक। तो संबंध सूचक क्या होता है, इसे व्युत्क्रम बोलते हैं। किसी परमेय संख्या जो दी गई परमेय संख्या है उसमें ऐसी परमेय संख्या का गुणा किया जाए जिससे कि रिजल्ट कितना आ जाए, 1 आ जाए, ठीक है। तो ऐसी परमेय संख्या हमारी क्या कहलाती है, संबंध बोधक सूचक कहलाती है। करा किसी परमेय संख्या का संबंध सूचक भी एक परमेय संख्या होती है यदि संख्या और उसके संबंध सूचक का गुणा का मान कितना आ जाए, 1 आ जाए। जैसे P बटे Q एक परमेय संख्या है, इसका संबंध सूचक